अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। जब से सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकारों के बाजार को भी सांप्रदायिक बनाने के मंसूबे पर पानी फेरा है, तब से लोगों के मन में एपीसीआर के बारे में जानने की उत्सुकता है। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत कांवर रूट पर दुकानदारों और ठेला मालिकों को अपने नाम की तख्ती लगाने के लिए मजबूर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली है और अपनी अपनी दुकानों, ढाबों और ठेलों पर से नेम प्लेट हटा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर इस तरह के आदेश को लागू करने की इजाज़त दे दी गई तो इससे हिंदुस्तान के सेकुलर कैरेक्टर को गंभीर चोट पहुंचेगी। सेकुलरिज्म को मजबूत करने वाले इस फैसले में एपीसीआर यानी एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की अहम भूमिका है। एपीसीआर ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वा नंद और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट वाले फरमान के खिलाफ अर्जी दायर की थी। एपीसीआर के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुडिशरी पर आम लोगों का विश्वास बढ़ा है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एपीसीआर की तरफ से हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों, ठेलों और फलों की दुकान पे जो नाम या नेम प्लेट लगाने का आदेश था, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की इस नफ़रत और विभाजनकारी पॉलिसी के खिलाफ रोक लगाई है और उन्हें अंतरिम आदेश आने तक ये नाम लगाने या नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था उसको खारिज किया गया है। और इससे हम सब का विश्वास जुडिशरी में बढ़ा है और कोर्ट ने ये बात तय कर दी है कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के मामले में या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नफ़रत और विभाजन की जो राजनीति है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और हम सब का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये विश्वास बढ़ा है कि सरकारें अगर नफ़रत फैलाएंगी तो उनको रोकने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस विभाजन और नफ़रत की राजनीति को रोकेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को सही और सुचारू तौर से लागू करेंगे। एपीसीआर क्या है, इसे कौन लोग चलाते हैं, इसका क्या काम है, इन जैसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने एपीसीआर के बिहार अध्यक्ष आलम हुसैन से बातचीत की। आलम साहब, बिहार लोक संवाद में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। इस जीत के बाद एक माना जाता है कि लोकतंत्र को बचाने में, सेकुलरिज्म को बचाने में इस फैसले ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये एपीसीआर क्या है, तो क्या है और ये कब कायम हुआ? ये एपीसीआर, जिसे फुल फॉर्म में हम कहते हैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एपीसीआर कॉमनली नोन है ये। तो ये सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा नाम से ही अपने आप को बताता है। तो अब ये सिविल राइट्स में क्या आता है? तो जो सिविल राइट्स हमारा है, सबसे पहले आपका सवाल ये था कि कब इस्टेब्लिश हुआ। तो एपीसीआर इस्टेब्लिश हुआ 2005 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में मरकज़, और जो हर स्टेट्स में हमारा स्टेट चैप्टर, बिहार में भी हमारा स्टेट चैप्टर है, उसी तरह से दूसरे स्टेट्स में भी स्टेट चैप्टर है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट चैप्टर है। तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल इनका दायरा हुआ एपीसीआर का। लेकिन हम कहाँ पे इंटरफेयर करते हैं? तो जहाँ पर समाज के गरीब तबके कमज़ोर हैं, डाउन ट्रोडन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इनजस्टिस होती है तो उनके इंसाफ के लिए हम खड़े होते हैं। चाहे हमें कोर्ट में उनका बेल कराने के लिए जाना पड़े या एफआईआर दर्ज कराना पड़े या फिर कानूनी उनको जो हेल्प देना, असिस्टेंस देना, वो देना पड़े, हम उनको प्रोवाइड करते हैं फ्री। और इस तरह से उनको एक अपना जो लाइफ है और लिबर्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया गया है प्रोटेक्शन का, उस प्रोटेक्शन को हम लोग
गारंटी करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। ये हमारा मुख्य काम है। तो इसके लिए क्या जो पीड़ित है, जो मज़लूम है, वो आपके पास जाता है या आप ख़ुद उसके पास जाते हैं? जैसा कि मुज़फ़्फ़रनगर मामले में ठेला वालों का मामला था, फल वालों का मामला था, क्या उन लोगों ने आपको अप्रोच किया या आपने उनकी परेशानियों को समझा और लगा कि नहीं इनके लिए काम करना चाहिए, वो किया? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन तो अब गैदर करने का तरीका बहुत हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया से भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो जब कभी जो इन्फॉर्मेशन आता है तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम उसकी तहकीकात कर लेते हैं और तब उनके सपोर्ट में आते हैं, और जो प्रॉपर एक लीगल रिकोर्स हो सकता है या और भी रिकोर्स होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब आप आइए, यहाँ जो मुज़फ़्फ़रनगर में जो हुआ, तो वहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नफ़रती फरमान जारी किया कि जो होटल्स हैं या जो ढाबा है या छोटा छोटा ठेला है, फल बेचने वाले हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हैं, उनकी दुकान पर उनका नेम प्लेट लटकाया जाए। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये तो इस संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है और एक नाइंसाफ़ी हो रही है, और इसके पीछे उनकी मंशा और है, न सिर्फ कि नफ़रत फैलाना हिंदू मुसलमानों के बीच में, बल्कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर करना है, उनको तोड़ना है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी, गरीबों को तोड़ना है उसमें। तो ये मंशा के तहत था। तो हम लोग फ़ौरन, हमारा APCR का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया और हम गए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसका तो फार रीचिंग इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे होने जा रहा है हिंदुस्तान में तमाम आवाम के लिए, तमाम आवाम के लिए। आपने बताया कि आप बिहार में भी काम कर रहे हैं। बिहार में ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां आप लोगों ने इंटरफेरेंस किया और उसका एक असर देखने को मिला? बिहार में देखिए, पहले तो हम लोग इस वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो जला दिया गया था एक लेडीज़ को, तो उसमें हम लोग केस को टेकअप किए। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए, उनको कंपनसेशन दिलवाया, उनके केस को टेकअप किया। फिर मुजफ्फ़रपुर के साहेबगंज में एक मस्जिद पर अटैक किया गया, उस केस को हम लोग देखे। फिर समस्तीपुर के ताजपुर के पास एक हुआ था, एक मर्डर हुआ था, उस केस में भी हम लोग गए, जा कर के उनको अरेस्ट हम लोग करवाए। फिर जो बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ था, हज़ारों किताब को जला दिया गया मदरसा में घुस करके, उस केस को भी हमारे बिहार शरीफ की जो डिस्ट्रिक्ट चैप्टर है उसके हमारे ओहदेदारान हैं, वो उन्होंने फ्री उनको लीगल एड प्रोवाइड कराया, उनको बेल कराया। उसी दौरान सासाराम में भी हुआ था, तो वहाँ भी हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया और लीगल जो एड होता है उनको प्रोवाइड कराया, और जो लोग इनोसेंटली इम्प्लिकेट करके जेल भेज दिए गए थे उनको बेल कराने का काम किया, और वो अभी भी प्रोसेस जारी है। तो ये जो मज़लूम होते हैं, क्या आप लोग उनका धर्म भी देखते हैं, ज़ात भी देखते हैं, या सबके लिए काम करते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा APCR का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने डिफाइन मुसलमानों के लिए नहीं किया है, हमने किया है कि जो सोशली बैकवर्ड हैं, डाउन ट्रोडन हैं, एकदम पिछड़े हुए हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज़ भी हैं, तो इन सभी का कोई कास्ट देख के नहीं करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये साहेबगंज में एक सरपंच थी, वो नन मुस्लिम्स थी, OBC कैटेगरी की आती थी, उनको प्रताड़ित करके दबंग लोगों ने उनको जेल भेजवा दिया। हम लोग गए वहाँ साहेबगंज, ये जो मुजफ्फ़रपुर का पड़ता है, अब वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने उनको काम किया। हम लोगों के कहने पर पुलिस ने रिपोर्ट सही दिया और फिर उन्हें बेल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का काम करते हैं, हमको कमज़ोर का काम करना है। जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है और जो कमज़ोर हैं वो अपने से अपने केस को नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। कौन लोग हैं आपके साथ, आपकी टीम में काम करने वाले? हमारी टीम में स्टेट की जो टीम है, तो मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, हमारे सेक्रेटरी हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अब इस टीम में भी आप देखिए तो हमारे मनीलाल जी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक अशोक जी हैं, ये एडवोकेट हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो सभी तबके का रिप्रेजेंटेशन हमारे टीम ऑफ ऑफिस बियरर में होता है। सिर्फ सिलेक्टिव हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं करते हैं।
इसमें जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरह के, क्या वकील लोग हैं? हाँ, किस तरह? ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि एडवोकेट्स ही हमारे साथ रहें, क्योंकि जब लीगल एड प्रोवाइड करना है तो उनके पास नॉलेज लीगल का ज़्यादा है, और प्लस कोर्ट में वो केस को परसू करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एडवोकेट ही रहेंगे, और भी जो समाज के दूसरे तबके के लोग हैं जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं वो भी हमारे साथ काम करते हैं और आते हैं और अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। या तो ये थे आलम हुसैन साहब, जिन्होंने कहा कि ये जिन लोगों की मदद करते हैं फ्री, ख़ास बात यह है कि फ्री, और जो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं उसमें वो किसी का मज़हब और किसी की ज़ात जाति नहीं देखते हैं। अगर आपको भी अपने आसपास किसी ऐसे ही मज़लूम के बारे में जानकारी हो और लगे कि वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ सकता है, तो हमारी स्क्रीन पर एड्रेस आ रहा है, आप उस पर रब्ता कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और हम समझते हैं कि उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।